आखिर एक टॉप ट्रेडर, एक मार्केट विज़र्ड बनने के लिए क्या लगता है? कोई सीक्रेट रेसिपी होती है या बस अच्छी किस्मत? तो चलिए, आज हम ट्रेडिंग के कुछ सबसे बड़े महारथियों के सफर से ये समझते हैं कि मार्केट में मास्टरी हासिल करने का रास्ता असल में दिखता कैसा है। और ये सवाल तो हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर घूमता है। इस पूरी चर्चा में हम इसी एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर वो क्या चीज है, वो कौन सा एक कॉमन धागा है जो दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देता है। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि मार्केट विज़र्ड्स के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है, या वो भविष्य देख सकते हैं और हमेशा सही होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हकीकत इससे कोसों दूर है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि सालों की मेहनत से बने नियम, रिस्क मैनेजमेंट पर पकड़ और सबसे जरूरी अनुशासन के साथ उन्हें अमल में लाने का खेल है। एक अजीब सी बात है, लगभग हर महान ट्रेडर की कहानी एक ही जगह से शुरू होती है, एक बहुत बड़ा दर्दनाक लॉस। यही वो अनुभव है जो उनका सारा घमंड तोड़ देता है और उन्हें मार्केट की इज्जत करना सिखाता है। और मजे की बात क्या है पता है? शुरुआत में होने वाली ये गलतियां ये लगभग हर कोई करता है। जैसे अकाउंट के हिसाब से बहुत बड़ी ट्रेड ले लेना, या फिर इस उम्मीद में किसी लॉस वाली ट्रेड को पकड़े बैठे रहना कि अरे जरूर वापस आएगा। और वो सबसे कॉमन गलती, कुछ जीत क्या मिली, लगने लगता है कि अब तो हम ही बाजार के किंग हैं। यकीन मानिए, ये जो बड़े बड़े विज़र्ड्स हैं ना, वो भी यहीं से गुजरे हैं। और इसी बात को इस तरह से भी कहा जाता है कि कई ट्रेडर्स के लिए उनके सबसे बड़े लॉस ही उनके सबसे बड़े टीचर बन गए। मतलब हारना अंत नहीं है, बल्कि असल में सीखना तो वहीं से शुरू होता है। यही दर्द भरे सबक हैं जो उन्हें अपनी गलतियों का आईना दिखाते हैं और एक बेहतर ट्रेडर बनने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट। हर सफल ट्रेडर की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब वो इमोशंस के आधार पर फैसले लेना बंद कर देता है और एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी अपनाता है। ये वो लम्हा है जब ट्रेडिंग जुएबाजी से एक सीरियस बिजनेस बन जाती है। और ये बदलाव कमाल का होता है। पहले ट्रेडिंग मतलब इमोशंस का रोलर कोस्टर, डर, लालच, बस यही सब चलता था। लेकिन उस टर्निंग पॉइंट के बाद गेम पूरी तरह से बदल जाता है। अब हर फैसला सोच समझकर, अपने बनाए नियमों पर और सबसे जरूरी रिस्क को कंट्रोल में रखकर लिया जाता है। और इसके साथ ही उनकी प्राथमिकताएं, उनकी प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं। अब पहला मकसद बड़ा प्रॉफिट बनाना नहीं है, बल्कि अपनी कैपिटल को बचाना है। दूसरा, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो काम करता हो। और तीसरा, चाहे जो हो जाए, मार्केट किधर भी जाए, उस सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। तो जब एक बार डिसिप्लिन की ये नींव मजबूत हो जाती है ना, तब आता है अगला स्टेप, अपना खुद का स्टाइल ढूंढना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए जैकपॉट है, हो सकता है वो हमारे लिए बिल्कुल काम ना करे। देखिए, सक्सेस का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म टेक्निकल ट्रेडर होते हैं, चार्ट्स और इंडिकेटर्स देखकर तेजी से फैसले लेते हैं। तो वहीं कुछ लोग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में विश्वास रखते हैं, आराम से धैर्य के साथ इकोनॉमिक डेटा को एनालाइज करते हैं। कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, बस वो किसी के स्वभाव से मैच करना चाहिए। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना। ये सवाल खुद से पूछना होगा कि एक ट्रेडर के तौर पर मेरा नेचर कैसा है? क्या मैं प्रेशर में शांत रह सकता हूं? क्या मुझ में महीनों तक इंतजार करने का पेशेंस है? देखिए, असली और लॉन्ग टर्म सफलता तभी मिलती है जब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किसी की अपनी साइकोलॉजी और टेम्परामेंट से मेल खाती हो। तो ठीक है, सबकी स्टाइल अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसे सच हैं, कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो और मेरा मतलब है हर मार्केट विज़ार्ड में कॉमन होते हैं। ये वो कोड है जिससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और ये हैं वो 5 खासियतें जो उनकी कामयाबी की नींव हैं। पहला, डिसिप्लिन, मतलब अपने रूल्स को कभी ना तोड़ना। दूसरा, पेशेंस, यानी सही मौके के लिए सब्र से इंतजार करना। तीसरा, एडेप्टेबिलिटी, यानी मार्केट के हिसाब से खुद को ढाल लेना। चौथा, रिस्क अवेयरनेस, हमेशा ये पता होना कि दांव पर क्या लगा है। और पांचवा, इंडिपेंडेंस, यानी भीड़ के पीछे ना भागकर अपने एनालिसिस पर भरोसा करना। लेकिन इन सबसे ऊपर, इन सबसे बड़ा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सर्वाइवल, गेम में बने रहना। क्योंकि अगर कैपिटल ही चली गई तो खेल तो वहीं खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए हर बड़ा ट्रेडर जानता है कि प्रॉफिट बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी कैपिटल को बचाना। तो आखिर में बस यही समझना है कि ट्रेडिंग मार्केट को प्रिडिक्ट करने का खेल नहीं है, ये तो खुद को मास्टर करने का खेल है।
अपनी भावनाओं, अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करने का। तो असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट कल कहाँ जाएगा। असली सवाल ये है कि क्या हम खुद पर काबू पाने के इस मुश्किल सफर के लिए तैयार हैं? कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग जादूगर जैसे कैसे बन जाते हैं? वो ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी नहीं जानते? तो आज हम उन्हीं उसूलों यानी प्रिंसिपल्स को समझने वाले हैं जो इन लेजेंडरी इन्वेस्टर्स को भीड़ से अलग करते हैं। चलिए इस विजर्ड्स कोड को डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इन लेजेंडरी इन्वेस्टर्स को बाकी सबसे अलग क्या चीज करती है? देखिए, ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये है एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट, एक कोड। हाँ, उनके सोचने और काम करने का एक तरीका जो उन्हें आम से खास बना देता है। अच्छा, तो इस कोड को आखिर समझें कैसे? इसके लिए ना हमें इसकी बुनियाद से शुरू करना पड़ेगा, और उस बुनियाद का नाम है फंडामेंटल ट्रेडिंग। समझ लीजिए, ये उन जादूगरों की स्पेल बुक का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आखिर ये फंडामेंटल ट्रेडिंग है क्या चीज? इसका सिंपल सा मतलब है किसी भी इन्वेस्टमेंट को उसकी असली वैल्यू के हिसाब से परखना। इसे ऐसे सोचिए, आप सिर्फ गाड़ी का रंग नहीं देख रहे हैं, आप उसका इंजन, उसका ट्रांसमिशन, उसकी परफॉर्मेंस, हर एक चीज को जांच रहे हैं। इन इन्वेस्टर्स का यही मानना होता है कि मार्केट प्राइस थोड़े टाइम के लिए ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आखिर में प्राइस कंपनी की असली वैल्यू के पास ही आएगी। तो जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ स्टॉक प्राइस से कहीं आगे देखते हैं। वो कंपनी की अर्निंग्स और उसकी ग्रोथ पर नजर रखते हैं। जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, पूरे देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जा रहे हैं। मतलब वो इन्वेस्टमेंट की हेल्थ की पूरी तस्वीर देखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ आज का स्टॉक प्राइस। ठीक है, तो एनालिसिस हो गया, रिसर्च हो गई। अब आगे क्या? ये विजर्ड्स आखिर करते क्या हैं? देखिए, बात सिर्फ एक अच्छा आइडिया ढूंढने की नहीं है। बात है उस आइडिया पर बड़ा दांव लगाने की और फिर उस पर टिके रहने की। इसको समझने के लिए ना एक स्प्रिंटर और एक मैराथन रनर के बीच का फर्क सोचिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रोज के मार्केट नॉइस पर रिएक्ट करते हैं, छोटे छोटे बिखरे हुए बेट्स लगाते हैं। लेकिन ये विजार्ड्स, ये मैराथन रनर हैं, लंबी दौड़ के लिए तैयारी करते हैं। इनका फोकस बड़े ट्रेंड्स पर होता है। ये कुछ गिने चुने आइडियाज पर पूरा कन्विक्शन, पूरा भरोसा दिखाते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं और फिर सब्र के साथ इंतजार करते हैं। और ये बात इस कोट में बिल्कुल साफ है, बड़ा मुनाफा कुछ गिने चुने एक्सेप्शनल ट्रेड से ही आता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल शायद वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो है। उनका पोर्टफोलियो सैकड़ों स्टॉक्स में फैला हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें कुछ कंपनियों में बड़े कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स होते हैं जिन पर उन्हें गहरा विश्वास है। असली सफलता ना ऐसे ही कुछ बेहतरीन आइडियाज में पूरे कन्विक्शन से आती है। ये नंबर देखिए, 90%। सोचिए इसके बारे में। इन इन्वेस्टर्स का 90% से ज्यादा टाइम पता है कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में नहीं, रिसर्च और प्रेपरेशन में। और यही गहरी रिसर्च, यही तैयारी उन्हें वो कॉन्फिडेंस देती है कि वो बड़े दांव लगा सके। ट्रेडिंग, वो तो इस पूरी प्रोसेस का बस आखिरी छोटा सा हिस्सा है। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, एग्जीक्यूशन। मतलब आखिर ट्रेड में एंटर कब करना है, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, उससे एग्जिट कब करना है। क्योंकि एक बेहतरीन से बेहतरीन आइडिया भी गलत टाइमिंग या खराब रिस्क मैनेजमेंट की वजह से बर्बाद हो सकता है। और यही ट्रेडिंग की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक है। एक सही आइडिया अगर गलत टाइम पर एग्जीक्यूट किया जाए तो वो एक लूजिंग आइडिया है। सिंपल। मार्केट इरैशनल हो सकता है, अजीब बिहेव कर सकता है, इसलिए भले ही एनालिसिस कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, टाइमिंग सब कुछ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मार्केट में जिंदा रहने का, लंबी रेस दौड़ने का सबसे जरूरी नियम क्या है? वो एक रूल जो एक ट्रेडर को टोटल बर्बादी से बचाता है, वो क्या है? और वो नियम है, अपने नुकसान को जल्दी काटो। देखिए, गलत होना नॉर्मल है, मार्केट में हर कोई गलत होता है, लेकिन गलत बने रहना वो एक चॉइस है, और ये चॉइस बर्बादी की तरफ ले जाती है। ये विजर्ड्स अपने ईगो को, अपनी फीलिंग्स को साइड में रखते हैं और नुकसान को कभी भी बड़ा नहीं होने देते। लेकिन ये सब सिर्फ टेक्निकल चीजों और रूल्स के बारे में नहीं है। असली चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती तो अक्सर अंदर की होती है, मेंटल डिसिप्लिन। ये मार्केट विजर्ड की साइकोलॉजी है, उनका इनर गेम। इन विजर्ड्स के माइंडसेट में क्या होता है? सबसे पहले इमोशनल एंड्योरेंस, भावनाओं पर काबू।
वो रोज-रोज के प्राइस मूव्स पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि अपने ओरिजिनल एनालिसिस पर फोकस रखते हैं। वो अपने ट्रेड्स को डेवलप होने का, सांस लेने का टाइम देते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी, वो कभी भी अपने किसी आइडिया से प्यार नहीं करते, अटैचमेंट नहीं रखते। यहीं से आती है फ्लेक्सिबिलिटी। उनका प्रोसेस कैसा होता है? पहले वो एक थीसिस बनाते हैं, मतलब एक आइडिया कि कोई चीज़ क्यों ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। लेकिन वो इस पर अंधों की तरह टिके नहीं रहते। वो लगातार इसको री-इवैल्यूएट करते हैं। जब नए फैक्ट सामने आते हैं तो वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी राय बदलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि मार्केट में ईगो की कोई जगह नहीं है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं और इस फंडामेंटल विज़र्ड के फाइनल कोड को एक जगह पर रखते हैं। ये उन कोर प्रिंसिपल्स की समरी है जिनका वो हर हाल में पालन करते हैं। ये टेबल इस पूरे कोड का एसेंस है। देखिए कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। डीप रिसर्च, इससे बनता है कन्विक्शन, यानी विश्वास। जब विश्वास मजबूत होता है तब आप हिम्मत करते हैं बड़े मीनिंगफुल पोजीशंस लेने की। फिर आता है पेशेंस, ताकि आपकी थीसिस को काम करने का मौका मिल सके। इसके बाद है रिस्क डिसिप्लिन, जो आपके कैपिटल को, आपकी पूंजी को सबसे ऊपर रखता है, उसको बचाता है। और आखिर में फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको तब बचाती है जब आप गलत साबित होते हैं, ताकि आप हार मानकर बाहर ना हो जाएं, बल्कि अगले दिन फिर से ट्रेड कर सकें। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, मार्केट में सबसे बड़ी एज, सबसे बड़ा फायदा किस चीज में है? एक बेहतरीन एनालिसिस करने में, या उस एनालिसिस को एग्जीक्यूट करने के डिसिप्लिन में? शायद असली जादू इन दोनों के बीच सही बैलेंस ढूंढने में ही है। ट्रेडिंग में कामयाब होने का सीक्रेट क्या है? ये कोई छुपा हुआ फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक खास माइंडसेट है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि जो कामयाब टेक्निकल और सिस्टम ट्रेडर्स हैं, वो असल में सोचते कैसे हैं, और जानेंगे कि कैसे डिसिप्लिन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अक्सर लोगों को लगता है ना कि जो टॉप ट्रेडर्स हैं, उनके पास शायद कोई क्रिस्टल बॉल होती है। उन्हें पता होता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर कामयाबी का राज कुछ और ही है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो आइए सबसे पहले इस मिथक को तोड़ते हैं। देखिए, एक तरफ है मिथक कि ट्रेडिंग का मतलब है भविष्य बताना, हमेशा सही होना, और दूसरी तरफ है हकीकत, जो इससे बिल्कुल अलग है। असल खेल है प्रोबेबिलिटीज को मैनेज करने का, मार्केट की सुनने का, और सबसे जरूरी डिसिप्लिन में रहने का। तो पहली और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि टॉप ट्रेडर्स भविष्यवाणी करने की कोशिश करते ही नहीं हैं। नहीं, उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, इस पर बिल्कुल नहीं कि उसे क्या करना चाहिए। देखिए, उनका जो कोर बिलीफ है वो बहुत सिंपल है। वो मानते हैं कि मार्केट की हर खबर, हर डेटा, हर इमोशन, सब कुछ पहले से ही प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। इसीलिए वो क्यों के पीछे नहीं भागते, वो सिर्फ क्या पर फोकस करते हैं। उनके लिए प्राइस ही अल्टीमेट सच है। तो उनका सोचने का तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो बस खुद से कुछ सीधे सवाल पूछते हैं, जैसे प्राइस क्या कर रहा है, ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ हैं, मतलब वो कौन से लेवल हैं जहां प्राइस रुक सकता है या घूम सकता है। वो मार्केट को इंसानी डर और लालच का एक खेल मानते हैं और बस उसी के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है। कामयाब ट्रेंड फॉलोअर्स की स्ट्रैटेजी असल में छोटे छोटे लॉस को एक्सेप्ट करने पर बनी होती है। हाँ, सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, पर सच यही है। जी हाँ, उनका गोल ही होता है कई छोटे छोटे नुकसान उठाना। अब ये सुनने में शॉकिंग लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ एक है, अपनी कैपिटल को बड़े लॉस से बचाना, ताकि जब कोई बड़ा मौका आए तो उसका पूरा फायदा उठाया जा सके। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 ट्रेड्स में 1% का लॉस हुआ, ठीक है, लेकिन फिर एक ट्रेड ऐसा आता है जो सीधा 10% का प्रॉफिट देता है, तो वो एक बड़ी जीत उन कई छोटे छोटे नुकसानों पर भारी पड़ती है। यही है ट्रेंड फॉलोइंग का सिंपल सा मैथ। तो सवाल है, वो ये करते कैसे हैं? प्रोसेस बहुत सीधा है। वो एक मजबूत ट्रेंड ढूंढते हैं। जब मोमेंटम यानी मार्केट की रफ्तार उस ट्रेंड को कंफर्म करती है तो वो एंट्री लेते हैं। फिर प्रॉफिट को तब तक चलने देते हैं जब तक ट्रेंड बना हुआ है, और जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होता है वो फौरन बाहर। कोई ओपिनियन नहीं, सिर्फ रूल्स। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है, इंसान के इमोशंस और मशीन जैसे रूल्स के बीच की लड़ाई। यही वजह है कि कई टॉप ट्रेडर्स मैकेनिकल सिस्टम पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं। एक इमोशनल ट्रेडर क्या करता है?
वो अपनी एंट्री पर डाउट करता है, लॉस लेने से डरता है, लालच में आकर भागते हुए प्रॉफिट का पीछा करता है, मार्केट की हकीकत से बहस करता है और अपनी राय पर अड़ा रहता है, भले ही प्राइस कुछ और ही कहानी बता रहा हो। ये सीधा सीधा फेलियर का फॉर्मूला है। वहीं दूसरी तरफ एक सिस्टम ट्रेडर क्या करता है? वो पहले से तय रूल्स को फॉलो करता है। उसका रिस्क फिक्स्ड होता है। वो बिना किसी झिझक के अपने सिग्नल पर एक्शन लेता है। वो अपने इमोशंस पर नहीं बल्कि अपने सिस्टम की स्टैटिस्टिकल एज पर भरोसा करता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। मशहूर टोटल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया था कि अगर सख्त रूल्स हों तो बिल्कुल नए लोगों को भी दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स में बदला जा सकता है। यानी सक्सेस इंटेलिजेंस का नहीं बल्कि एक सिस्टम को फॉलो करने का नतीजा है। तो हम असल मुद्दे पर आते हैं। तो हम असल मुद्दे पर आते हैं। असली स्ट्रैटेजी कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है। नहीं, असली स्ट्रैटेजी तो है डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक मजबूत कमिटमेंट। और ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। रिस्क मैनेजमेंट कोई ब्रेक नहीं है जो हमें धीमा करे, बल्कि ये तो एक लॉन्च पैड है। ये हमें बड़े मौकों का पीछा करने की आज़ादी देता है। सोचिए, जब ये पता हो कि गिरने का खतरा लिमिटेड है तो ऊंची छलांग लगाने का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और इसी से जुड़ा है ये 1% का रूल। कई बड़े बड़े ट्रेडर्स किसी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, ज्यादातर 1% या उससे भी कम रिस्क पर लगाते हैं। क्यों? ताकि कोई भी एक ट्रेड उन्हें गेम से बाहर ना कर दे। सर्वाइवल सबसे पहले आता है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एलीट ट्रेडर्स की एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। वो रूल्स पर चलते हैं, वो अनिश्चितता के साथ कंफर्टेबल होते हैं, वो रिस्क को लेकर हद से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनमें धैर्य होता है और सबसे जरूरी, वो अपने ईगो को अपने फैसलों के बीच में नहीं आने देते। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। कामयाबी भविष्यवाणी करने में नहीं है, बल्कि जो हो रहा है उस पर डिसिप्लिन के साथ रिएक्ट करने में है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या बिना कोई ओपिनियन बनाए सिर्फ मार्केट को सुनकर कामयाब हुआ जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है, लेकिन शायद यही एक महान ट्रेडर बनने का असली सीक्रेट है। ट्रेडिंग की दुनिया, क्या ये सिर्फ अंदाजे और तुक्के का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच, कोई बनावट छिपी हुई है? आज हम बाजार की रोजमर्रा की उठापटक से जरा ऊपर उठेंगे और दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स के दिमाग में झांकने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि उनकी वो कौन सी रणनीतियां हैं जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती हैं। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि क्या वॉल स्ट्रीट असल में एक बहुत बड़ा कसीनो है जहां सब कुछ बस किस्मत पर टिका है? आज हम इसी धारणा को थोड़ा चुनौती देने वाले हैं। देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ है आम सोच, जहां ट्रेडिंग का मतलब है अंदाजा लगाना कि कोई चीज ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन दूसरी तरफ है वो माहिर लोग जो बाजार को एक ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं। उनके लिए ये एक ढांचा है, रिश्तों का एक जाल है जिसकी अपनी एक बनावट है। तो आज हम 5 हिस्सों में सोच को समझेंगे। पहले हम ऊपर या नीचे से आगे की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि दिशा के बजाय अस्थिरता पर ट्रेड कैसे होता है। इसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की शतरंज की बिसात को समझेंगे, फिर बाजारों के बीच छिपी वैल्यू को खोजेंगे और आखिर में जानेंगे कि इन जादूगरों की असली अनदेखी ताकत क्या है। तो चलिए, पहले कदम से शुरू करते हैं, ऊपर या नीचे की सोच से परे देखना। आखिर ये माहिर ट्रेडर्स बाजार की बनावट से ही फायदा कैसे कमा लेते हैं? असल में ये लोग भविष्यवाणी करने पर ध्यान ही नहीं देते, बल्कि रिश्तों को समझने पर देते हैं। वे स्प्रेड स्टेट करते हैं, मतलब एक चीज को खरीदना और उसी से जुड़ी दूसरी चीज को बेचना। इससे वो सीधे दांव लगाने के जोखिम से बच जाते हैं। वो कीमतों के उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी से मुनाफा कमाते हैं और बाजार में पैदा होने वाले छोटे छोटे असंतुलन की तलाश में रहते हैं। तो मिलते हैं हमारे पहले महारथी से, द वॉलेटाइल साइंटिस्ट यानी अस्थिरता का वैज्ञानिक। ये वो ट्रेडर है जिसके लिए बाजार ऊपर जाए या नीचे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
वो तो बाजार के उतार चढ़ाव पर, उसकी हलचल पर दांव लगाता है। उसके लिए वॉलेटिलिटी खुद एक एसेट है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसे ऐसे समझिए, ये बाजार का अंदाजा है कि आने वाले वक्त में मौसम कितना तूफानी हो सकता है। ये नहीं बता रहा कि बारिश होगी या धूप, बस ये बता रहा है कि मौसम में हलचल कितनी होगी। ये अनिश्चितता की कीमत तय करने जैसा है। तो इस साइंटिस्ट के टूल किट में क्या है? कोई क्रिस्टल बॉल नहीं, बल्कि संभावनाओं का गहरा विश्लेषण। ये समझना कि वक्त बीतने के साथ किसी ऑप्शन की वैल्यू कैसे घटती है, और जोखिम का गणित। उनका हर फैसला सिर्फ और सिर्फ डेटा और संभावनाओं पर टिका होता है। उनका मूल मंत्र जानते हैं क्या है? सबसे पहले अपने जोखिम को काबू करो। वो ऐसे दांव लगाते हैं जहां नुकसान की गुंजाइश कम और तय हो, लेकिन अगर वो सही साबित हुए तो मुनाफा बहुत बड़ा हो सकता है। वो बस सही मौके का इंतजार करते हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे महारथी से, मैक्रो शतरंज का मास्टर। ये वो ट्रेडर है जो किसी एक कंपनी या शेयर को नहीं देखता, वो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक शतरंज की बिसात की तरह देखता है। और इस शतरंज के खेल का सबसे ताकतवर मोहरा कौन है? वो हैं ब्याज दरें। सीधे शब्दों में कहें तो पैसे की कीमत। इसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक तय करते हैं, और इसकी एक छोटी सी चाल बाकी सारे बाजारों को हिलाकर रख सकती है। तो ये शतरंज का मास्टर नजर किस पर रखता है? सेंट्रल बैंकों के फैसलों पर, महंगाई के आंकड़ों पर, आर्थिक चक्र पर, और दुनिया भर में पैसा कहां से कहां जा रहा है, इन बड़ी बड़ी चीजों पर। इन्हीं से वो बाजार की अगली बड़ी चाल का अंदाजा लगाता है। और अब हमारे तीसरे महारथी से मिलते हैं, द रिलेशनशिप डिटेक्टिव, यानी रिश्तों का जासूस। ये वो ट्रेडर है जो अलग अलग बाजारों के बीच के नाजुक रिश्तों पर नजर रखता है, और जैसे ही कोई रिश्ता कमजोर पड़ता है या टूटता है, उसे वहीं अपना मौका मिल जाता है। इसकी रणनीति का आधार बड़ा ही सरल है। माना जाता है कि कुछ चीजें हमेशा एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, जब तक कि वो अचानक अलग नहीं हो जाती। और बस वही एक पल होता है जब एक बड़ा मौका जन्म लेता है। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ है वो ऐतिहासिक रिश्ता जो सालों से चला आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक करेंसी और एक कमोडिटी हमेशा साथ चलते हैं। और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, जहां वो अचानक अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। ये जासूस इसी अस्थायी गड़बड़ी से ही मुनाफा कमाता है। तो हमने इन अलग अलग महारथियों को देखा। एक वॉलेटिलिटी का वैज्ञानिक है, दूसरा मैक्रो शतरंज का मास्टर, और तीसरा रिश्तों का जासूस। पर क्या इन सब में कोई एक बात कॉमन है? कौन सा वो धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? जी हां, बिल्कुल है। और वो हैं सफलता के ये 5 स्तंभ। पहला, अपने क्षेत्र का बहुत गहरा ज्ञान। दूसरा, विश्लेषण में जबरदस्त सटीकता। तीसरा, हर कदम पर जोखिम का एहसास। चौथा, सही मौके के लिए सब्र रखने की क्षमता। और पांचवा, बाजार के साथ खुद को बदलने की कला। यही इनकी कामयाबी की असली नींव है। एक बात याद रखने वाली है, इनका असली फायदा कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। इनकी ताकत 2 चीजों से आती है। एक, अपने काम में जबरदस्त स्पेशलाइजेशन, और दूसरी, ये मानने की विनम्रता कि वो गलत भी हो सकते हैं। वो अपने मैदान के बारे में किसी से भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन महारथियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, हर ट्रेड सिर्फ दिशा का खेल नहीं है। दूसरी, असली और टिकाऊ बढ़त स्पेशलाइजेशन से ही मिलती है। तीसरी, उतार चढ़ाव एक मौका है, सिर्फ खतरा नहीं। चौथी, सही रणनीतियों से जोखिम को कम किया जा सकता है। और सबसे जरूरी, इस खेल में टिके रहने के लिए आपको हमेशा हर पल चौकन्ना रहना होगा। और आखिर में एक सवाल, सिर्फ बाजार के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी। वो और कौन सी जगहें हैं जहां सबसे बड़े मौके सीधे रास्ते पर नहीं बल्कि सिस्टम की बनावट में, उसके ढांचे में छिपे होते हैं? जरा सोचिएगा। आखिर ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे महान ट्रेडर्स को हम सबसे अलग बनाता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, या बाजार के भविष्य को देखने की कोई जादुई ताकत? चलिए आज इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और सच का पता लगाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता भविष्य का सही अंदाजा लगाने से मिलती है, लेकिन जानते हैं, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असली राज है खुद को मैनेज करना, अपनी भावनाओं को, अपने फैसलों को कंट्रोल करना। ये कोई बाहर का खेल है ही नहीं, ये तो मन के अंदर की लड़ाई है। तो चलिए इसे समझते हैं।
मार्केट के जो जादूगर हैं वो सब अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कोई लॉन्ग टर्म, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है, और वो है उनकी सोच, उनकी मानसिकता। असली खेल इस बात का नहीं कि क्या खरीदना है या बेचना है, बल्कि इस बात का है कि बाजार को लेकर सोचा कैसे जाए। और यही बात इस पूरे विचार के दिल में है। जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, ट्रेडिंग में सफलता मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक है। स्ट्रैटेजी कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर दिमाग सही जगह पर नहीं है तो लंबी रेस में टिकना लगभग नामुमकिन है। तो इन मास्टर्स का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? क्या बड़ा प्रॉफिट कमाना? नहीं। नियम नंबर 1 है सर्वाइव करो, मतलब सबसे पहले जिंदा रहो। और इसका मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट हर चीज से बढ़कर है। देखिए, ये बात हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टी है ना? ज्यादातर लोग बड़े बड़े मुनाफे का सपना देखते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल हैं वो पहले अपने नुकसान को काबू में रखने के बारे में सोचते हैं। ये एक डिफेंसिव माइंडसेट है जो उन्हें गेम में बनाए रखता है। इसी को कहते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी अपनी पूंजी को बचाना। इसका सीधा सा मतलब है कि पहला मकसद खेल में बने रहना है। अगर आज पैसा बच गया तो कल ट्रेड करने का मौका फिर मिलेगा। मौके तो बाजार में आते रहते हैं, जरूरी ये है कि उन मौकों के लिए हमारे पास पैसा हो। और ये नंबर 1 इसकी पूरी कहानी बयां करता है। सोचकर देखिए, बस एक गलत फैसला, एक बड़ा नुकसान और सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए कमाने के बारे में सोचने से पहले न गंवाने के बारे में सोचना होगा। और उस एक बड़े नुकसान से बचना, ये सिर्फ मैथ्स या नियमों का खेल नहीं है। असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। यहीं से शुरू होता है भीतरी खेल में महारत हासिल करने का असली सफर। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, ये पूरी मानसिकता बदल सकता है। क्या हो अगर गलत होना कोई पर्सनल फेलियर ना हो, बल्कि बिजनेस चलाने का एक जरूरी खर्चा हो? जैसे एक दुकान का किराया होता है, वैसे ही एक ट्रेडर के लिए छोटे मोटे नुकसान बाजार में बने रहने की कीमत है। ये स्लाइड एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक आम ट्रेडर नुकसान को दिल पर ले लेता है, गुस्से में बदला लेने के लिए और ट्रेड करता है। दूसरी तरफ एक विजर्ड उसे बिजनेस का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करता है, जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी गलती से सीखता है ताकि वो दोबारा ना हो। बाजार भावनाओं का एक रोलर कोस्टर है। डर, लालच, उम्मीद, पछतावा, ये सारी पावरफुल भावनाएं लगातार हमारे फैसलों पर असर डालने की कोशिश करती हैं। इन पर काबू पाना ही असली चुनौती है, और जानते हैं, यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है कि बाजार में आप कितने इंटेलिजेंट हैं। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितने अनुशासित हैं। इमोशनल कंट्रोल और लगातार अनुशासन सिर्फ तेज दिमाग होने से कई ज्यादा कीमती है। एक बार जब अंदर का खेल मजबूत हो जाए तो अगला कदम है उस मानसिकता को एक्शन में बदलना। इसी को हम बाहरी खेल कहते हैं, क्योंकि सोचना एक बात है और उस सोच पर टिके रहकर काम करना बिल्कुल दूसरी बात। और मजे की बात यह है कि सफलता का कोई एक फिक्स रास्ता नहीं है। मार्केट विजर्ड्स में हर तरह के लोग हैं। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो कुछ लंबे समय तक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कुछ मैक्रो इन्वेस्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी आर्थिक घटनाओं पर नजर रखते हैं, और कुछ सिस्टमैटिक ट्रेडर्स हैं जो कंप्यूटर और नियमों के हिसाब से ही सारे फैसले लेते हैं। तो फिर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है? जवाब इस लाइन में छिपा है। सबसे अच्छी रणनीति वो है जिसका आप लगातार पालन कर सकते हैं। मतलब वो तरीका जो आपकी पर्सनालिटी से मेल खाता हो, ताकि मुश्किल समय में भी आप उस पर टिके रह सकें। यहाँ एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाना होता है। एक तरफ अपनी सोच पर भरोसा रखना है, भीड़ के पीछे नहीं भागना, तो दूसरी तरफ जिद्दी नहीं बनना है। अगर कोई नई जानकारी मिले तो अपनी राय बदलने और अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार रहना है। यही फर्क है एक स्वतंत्र विचारक और एक जिद्दी इंसान में। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। आइए मार्केट मास्टर्स के उन खास गुणों को देखें जो सफलता का एक यूनिवर्सल कोड बनाते हैं। ये एक तरह से इन सब बातों का निचोड़ है। तो ये रही मार्केट विजर्ड चेकलिस्ट। नंबर 1, मजबूत रिस्क कंट्रोल, मतलब पता होना चाहिए कि कब निकलना है। नंबर 2, इमोशनल डिसिप्लिन, यानी डर और लालच को हावी नहीं होने देना। नंबर 3, धैर्य, मतलब सही मौके का इंतजार करना। नंबर 4, स्वतंत्र सोच, यानी अपनी रिसर्च पर भरोसा करना। और 5वां, निरंतरता और अनुकूलनशीलता,
यानी नियमों का पालन करना, पर जरूरत पड़ने पर बदलना भी। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस इतना है कि बाजार एक आईने की तरह है। ये हमारा लालच, हमारा डर, हमारी कमजोरियां, सब कुछ हमें वापस दिखाता है। इसलिए बाजार को जीतने से पहले खुद को जीतना होगा। सवाल बस ये है कि क्या हम उस आईने का सामना करने के लिए तैयार हैं?